नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं। जब भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है और उसको एक्सटूबेशन का प्लान करते हैं तो एक्सटूबेशन प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। वेंटिलेटर से हटाने से पहले उस मरीज की पूरा इंट्यूबेशन का प्रिपरेशन करके ही एक्सटूबेट के लिए हम तैयारी करते हैं। तो एक्सटूबेट करने के लिए जब भी पेशेंट हमारा स्टेबल होता है, एक्सटूबेशन क्राइटेरिया में आता है, बीवीजी स्टेबल होती है, बीवीजी के पैरामीटर सब ठीक रहते हैं, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल रहता है, सीपैप मोड पर सपोर्ट कर रहा है, वेन सर्किट पर उसको लेते हैं, वेन सर्किट पर ब्रीदिंग सेल्फ कर रहा है, उसमें कोई रिट्रैक्शन नहीं है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, ट्रैकिपनिया नहीं है, ट्रैकिकार्डिया नहीं है, पीएच PCO2 PO2 लेवल ठीक है, लैक्टेट ठीक है, तो हम उसको एक्सटूबेशन के लिए प्लान करते हैं। तो एक्सटूबेशन के लिए जब भी हम ऐसे बच्चे को प्लान करते हैं तो उसके लिए हमारे पास री इंट्यूबेशन की ट्रॉली हमारे पास रेडी होना जरूरी है। वो कभी भी मान लो एक्सटूबेट किया आपने और एक्सटूबेट करके बच्चा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग गई, एपनिया में जाने लग गया, ब्रीथ होल्ड कर लिया, तो हमें इमीडिएट री इंट्यूबेट करना पड़ता है। उसके लिए हमें पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है री इंट्यूबेशन की। तो री इंट्यूबेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या चाहिए, उसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल में एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की है, जिसके अनुसार री इंट्यूबेशन के लिए हम पेशेंट की क्राइटेरिया फिक्स करते हैं और इसके अनुसार चेकलिस्ट रेडी करते हैं। इसके अंदर इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्रिपेयर दी डिफ़िकल्टी, क्या पेशेंट पहले से कोई एयरवे डिफ़िकल्ट है, कोई फॉल का पेशेंट है, एयरवे कंप्रोमाइज़ है, कोई स्पाइन इंजरी का पेशेंट है, तो उसके लिए हम ये टिक करते हैं। तो सेकंड इंट्यूबेटर कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करके रखते हैं। सेकंड अपना आता है प्रिपेयर फॉर इक्विपमेंट, जो पेशेंट को हम अरेंज करते हैं, ECG, ब्लड प्रेशर, SpO2, ATCO2, मास्क, गूडल एयरवे, टीपीस, ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन, ET ट्यूब, लेरिंगोस्कोप, इक्विपमेंट, अल्टरनेटिव प्लान, LMA एंड ब्लेड, टेप, बैग मास्क। प्रिपेयर फॉर ड्रग्स, पेशेंट को हम इंडक्शन एजेंट में जैसे एनाल्जेसिक्स, मसल रिडक्शन, ड्रग फॉर सर्कुलेटरी सप्लाई, फ्लूइड बोलस, वैसो एक्टिव, एट्रोपिन, मेंटेनेंस, सेडेशन, ये सब प्रिपरेशन करके हम रेडी रखते हैं। थर्ड आता है प्रिपेयर पेशेंट, क्या पेशेंट का IV एक्सेस वर्किंग में है, प्री ऑक्सीजनेशन पेशेंट को पहले करते हैं, ऑप्टिमाइज पेशेंट की पोजीशन हम अप्रोप्रिएट करते हैं, NG ट्यूब उसको इंसर्ट करते हैं जिससे कि पेशेंट का कोई भी गैसियस एब्डोमेन सीक्रेशन है वो पुल आउट हो जाए और एस्पिरेट करने के रिस्क कम हो जाए। कुड दी पेशेंट कंडीशन ऑप्टिमाइज फर्दर बिफोर इंट्यूबेशन, सारा प्रिपरेशन होने के बाद हम डिसाइड करते हैं। फोर्थ आता है हमारा प्रिपेयर टीम, जो इंट्यूबेट कर रहा है, क्या सेकेंड इंट्यूबेटर हमारे पास अवेलेबल है, यदि है तो हमने उसको कॉल किया है, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके बाद एलोकेट नर्स, इंट्यूबेट करने वाला कौन है, इंट्यूबेटर असिस्ट कौन करवाएगा, मॉनिटरिंग और ड्रग मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये हम एलोकेट स्टाफ को रोल डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद ये सब प्रिपरेशन होने के बाद रेडी टू प्रोसेस, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को कि कितनी एज का, इसमें ज़्यादा कोई भी स्टाफ इस चेकलिस्ट के अनुसार आराम से इंट्यूबेशन का प्रिपरेशन कर सकता है। इसके अंदर ये फॉर्मूला है कि ET को कितने साइज में फिक्स करना है, एज बाई 4+4, ये अनकप ट्यूब के लिए होता है, और कप ट्यूब के लिए एज +4 + 0.5 सेंटीमीटर कम रखते हैं। अनकप ट्यूब और कप ट्यूब के में डिफरेंस कितने पर फिक्स होगी, उसमें लेंथ डिसाइड हो जाती है। उसके अनुसार इसमें एज दे रखी है, कितनी एज को कितने नंबर कप ट्यूब चाहिए, कितने नंबर अनकप ट्यूब चाहिए। इस हिसाब से कोई भी स्टाफ अपना इंट्यूबेशन का क्राइटेरिया सेट कर सकता है और ट्यूबिंग प्रिपरेशन कर सकता है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इंडक्शन एजेंट में क्या क्या लेना है। केटामिन है, फेंटानिल है, जिनके डोज हमने ऑलरेडी 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी से देते हैं। फेंटानिल 2 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी से है। रॉक्यूरोनियम है, जैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ये जो हम रेडी करके रखते हैं। इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद में हम इसमें आते हैं एम्बू बैग मास्क रेडी करते हैं।
एम्बू बैग मास्क है, ये एयरवे है, ये गुडेली एयरवे भी हम रखते हैं। इसमें अलग अलग साइज के आते हैं, 000, 0, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कई बार बच्चे के एक्सेसिव सीक्रेशंस आते रहते हैं, ट्यूब को वाइड करते हैं, तो उसके लिए हम गुडेली एयरवे लगाते हैं। एक्सट्यूबेट करेंगे तो तुरंत पेशेंट को रिट्रैक्शन या एयरवे कंप्रोमाइज होता है तो एडीआर से न्यूबलाइज करवाते हैं। उसके लिए हमें न्यूबलाइजेशन मास्क भी रेडी करके रखना होता है। उसके लिए जो सेम साइज की ट्यूब ऑलरेडी हमने डाल रखी है, उसी सेम साइज की इटी ट्यूब की हम प्रिपेयर करके रखते हैं। उसके लिए जब भी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसमें हमेशा टिप पे जेली लगाते हैं, जिससे कि वोकल कॉर्ड इंजरी होने की रिस्क कम होती है। जब भी इंट्यूबेट करते हैं तो स्टेगाडर्म ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है, जिससे कि हम बोथ माउथ के लिप पे लगाते हैं, जिससे कि स्किन इंटीग्रिटी, स्किन ट्रॉमा होने की रिस्क कम हो जाती है। उसके बाद लैरिंगोस्कोप चेक करके रखते हैं वर्किंग में है या नहीं है, प्रॉपर लाइट है कि नहीं है, इसका बल्ब लूज तो नहीं है। कई बार रिस्क क्या होती है, बल्ब लूज रहता है, ये जब हम इंट्यूबेट करने जाते हैं बल्ब अंदर खिसक के गया तो ट्रैकिया में जाने के लिए रिस्क रहती है, इसलिए हमेशा प्री यूज चेक करना होता है। इसके बाद ईटी स्टिलेट होता है। जब भी कोई मान लो ट्रैकिया की पोजीशन अप एंड डाउन है, हमें 82 की पोजीशन अप रखनी है, तो रिपोजिशन करने के लिए हमें ये स्टिलेट बोल रहता है, जो कि हार्ड वायर होता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, जो कि ये 82 में अंदर डालते हैं। उसके बाद अपनी पोजीशन जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से ये मूव कर लो। इसको सिंगल यूज डिवाइस है, बाकी थे रीयूजेबल भी है, इसको ईटीओ भी हम करा के रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्रग एजेंट भी हम इंट्यूबेशन ट्रॉली पे प्रिपेयर करते हैं। केटामिन है, मिडाज है, कैल्शियम है, एट्रोपिन है, एड्रेनलिन है, ये सारी ड्रग हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, जिससे कि पेशेंट कभी ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया या शोक में जाए तो तुरंत इमीडिएट हम उसको मैनेज कर पाएँ। दिस इज हाई रिस्क मेडिसिन। हाई रिस्क मेडिसिन को हमेशा रेड लेबलिंग करके रखते हैं, लॉक के अंदर रखते हैं। 2 लोग क्रॉस चेक करके हमेशा प्रिपेयर करते हैं, देने से पहले भी डॉक्टर कंसल्टेंट नोट्स प्रिपेयर करता है। उसके लिए ईसीजी मॉनिटरिंग लगा के रखते हैं, पेशेंट को फुली मॉनिटरिंग पर रखते हैं। इस तरीके से हम प्रिपरेशन, जब भी किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने जा रहे हैं, एक्सट्यूबेशन से पहले हम इंट्यूबेशन का प्रिपरेशन करके रखते हैं। एक्सट्यूबेशन फेलियर हो तो हम इमीडिएट उसको इंट्यूबेट करने में सक्षम हो, और हम टाइम का कंज्यूम करके, टाइम को बचत करके हम किसी की लाइफ सेविंग में हम बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें तैयार करना हर नर्सिंग स्टाफ को आना जरूरी है। और ऐसे ही जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, जो आप देख रहे हो, वो अपनी टीम में भी ये बताना है कि भाई कभी भी इस तरीके की जो एक्सट्यूबेट कर रहे हैं उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। और इस तरीके से हम आईसीयू में आराम से सब लोग आप कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब लोग कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हो। कई प्रॉब्लम आती है, नए स्टाफ आते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको बड़ा हेजिटेशन होता है कि कैसे एक्सट्यूबेट करवाना है, कैसे क्या करना है। तो ये आपको प्रेजेंटेशन देने का मतलब है कि सब लोग अपने कॉन्फिडेंस से देखें, प्रिपेयर करें और अपना काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल मरीज देखने में कामयाब हों। और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बताएं। ये सेशन अपना इसीलिए होता है, चैनल भी है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीखें। और ट्रेनिंग क्लासेज हम देते रहते हैं, तो लोग आप ये देखते रहते हो, तो आप अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हम आपको और ट्रेनिंग के वीडियो भेजते रहें और आप लोग अपनी ट्रेनिंग लेते रहें और काम को आगे बढ़ाएं और अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क करते रहें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। सोनू शर्मा।